गुरुजी की व्यस्तता के कारण समय नहीं हो पा रहा था। हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुजी ने अपने राजस्थान के कार्यक्रम को ड्रॉप करके एक दिन का समय हमारे लिए निकाला और रोशन भैया जी समझिए रायपुर शहर के RI वो गुरुजी को लेकर आए हैं। और हमारे गांव के लोगों के पास समय नहीं है, आसपास के लोगों के पास समय नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास गुरुजी है, रोशन भैया है और आप जैसे हैं, तो हम तो क्रांति कर ही लेंगे। हमें भीड़ की आवश्यकता ही नहीं है, आप सबका साथ बस मिले, यह संकल्प पूरा होगा ही। हम स्वास्थ्य को तो बना ही सकते हैं, जल हमारे हाथ में नहीं है आप सबके सहयोग के बिना ला पाना, लेकिन स्वस्थ तो हमारे साथ होंगे, वो रहेंगे ही। और हम कहते हैं इतनी जो क्रिया कराते हैं, यह सब क्रिया क्या है हमारा निःशुल्क। हमारे पास जाएं और निःशुल्क ये क्रिया करें, यह सब हम निःशुल्क कराते हैं, यह हम बेचते नहीं है। कोई ऑनलाइन करना चाहे तो मात्र 500 रुपए में हम यह ऑनलाइन कराते हैं प्रतिदिन। आगे की क्रिया कोई कराना चाहे उसकी फिर अलग अलग थेरेपियां होती है। तो मैं गुरुजी को प्रणाम करते हुए गुरुजी की उद्बोधन के लिए उनसे निवेदन करता हूँ। गुरुजी। प्रांगण सभा में उपस्थित सभी जनों को ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमन, वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात नहीं है, ये महा सौभाग्य की बात है कि जो कार्य आप यहाँ सब फूफट में कर रहे हैं और आप करा रहे हैं, मैं ये प्रामाणिकता के तौर पर कह रहा हूं, भारत ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर कोई व्यक्ति, विषय और वस्तु, मैं केवल स्वास्थ्य पर ही बात ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, दुनिया में अगर किसी भी विषय वस्तु में विकार है, रोग है, संशय है और समस्या है, और आप जब उसके रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, कहां पर, जो हाईएस्ट, जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, ऐसे सभी स्थानों पर जो महत्वपूर्ण विषय होता है, जिनके माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं को ही नहीं, हर समस्या का समाधान अगर होता है, तो वो केवल और केवल यही तरीका है जो हम अभी 1 घंटे से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं इसके अलावा कुछ और है, तो हमारे साथ 2 मिनट संवाद कर सकता है। मैं प्रमाणित करूंगा कि बड़े बड़े संस्थानों में स्वास्थ्य को लेकर के जो मुख्य स्तंभ है वो केवल यही है, और आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको आपके ही क्षेत्र में वो विषय और वस्तु फूफट में मिल रहा है। तो ये लेने के लिए चूके नहीं, इसके लिए हर संभव प्रयास करें। अब मैं यहाँ पर जो अग्निहोत्र से शुरुआत की गई है, इस समय दुनिया में आप लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना भी है, कोई भी व्यक्ति ऐसा जब उसके सभी तरीके के एंगल यानी उपाय फेल होते हैं, और अगर कोई अचानक से बेहोश हो रहा है या अचानक से चीजों को छोड़ रहा है, तो उसके मुंह में क्या डालते हैं हम? एक राख डालते हैं। किसी गुरुजी ने, पंडित जी ने, किसी बाबा जी ने राख ही तो डालते हैं। केवल राख में क्या है? विभूति दे दी, और इस समय विभूति देने वालों के पास बाढ़ आई हुई है, चाहे वो झाड़ फूक, तंत्र मंत्र यंत्र, आखिर क्यों आई हुई है? और वहां से लोग ठीक हो रहे हैं जहां पर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, तकनीक फेल हो रही है। और इस समय अनपढ़ और हाईएस्ट पढ़ा लिखा और मीडियम वर्ग, हर वर्ग कहां उम्मीद लगाए हुए है? केवल एक जगह। वो जगह कौन सी है? धर्म स्थल। कोई साधु संत, कोई देवी, कोई देवता, कोई स्थल, कोई आशीर्वाद दे दे तो हमारी ये बीमारी, ये समस्या, काम धाम धंधा बिजनेस व्यवसाय ठीक हो जाए। और अंततः होता भी है। अगर नहीं हो
तो वहां पर वो लोग नहीं जा सकते हैं जो आज हम और आप सबकी दृष्टि में बुद्धिमान है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिकल सिस्टम है। उस लॉजिकल सिस्टम को हम आपको यहां फूफट में मिल रहा है। तो इसकी महत्वता क्या है? इस समय देश के अंदर जो सिस्टम पूरे का पूरा बिगड़ा है और जब समस्याएं बड़ी गंभीर होती हैं मित्रों, तो ध्यान रखना कि उनका समाधान बहुत छोटा होता है। इस समय गांव से लेकर के बिल्कुल ग्रामीण इलाके की मैं बात करूं, और अगर उनके आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, 80% लोगों को मानसिक तनाव है। ये मानते हैं आप सब लोग या नहीं? क्या है? शारीरिक तनाव नहीं है, क्या है? मानसिक तनाव है। मैं पुनः याद दिलाता हूं कि हर वर्ग, पढ़ा लिखा या अनपढ़, आधुनिक सिस्टम से, टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से फेल होकर के कहां उसकी श्रद्धाएं टिकी हुई है? किसी धर्मगुरु, धर्मस्थल से। आखिर क्यों? तो जो मानसिक तनाव है, शास्त्र उसके बारे में ये कहता है कि मने मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मनुष्य का जो मन है वो कारण और बंधन का हेतु है। और मन का सीधा सा, हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे कि जो संस्कृत के कटु शब्दों को भी बोल सके, आम वर्ग, तो उन्होंने सीधा बोल दिया क्या कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। और हमारे समय, इस समय हमारे साथ में 90% अगर कुछ समस्याएं हैं तो वो मन की हैं। और अगर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की मैं बात करूं तो गांव, यानी जो भारत का अंतिम गांव है, वहां भी अगर आप लैब टेस्ट करा रहे हैं तो आपको विटामिन D3 और B12, खास करके विटामिन D3 सबका ही कम है। और जिसको भी मानसिक समस्याएं हैं, समझ लीजिएगा कि अगर मानसिक तनाव है तो उसका विटामिन D3 कम होगा ही होगा। उसका जो कोई मेडिसिन नहीं है, आप सब लोग सर्च कर लें, बहका कोई भी आपको दे, कोई मेडिसिन नहीं है। और विटामिन D3 अगर आपकी सही है तो कभी भी आप भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे ब्रेन से ही संबंध रखती है। और उसका जो समाधान है वो एक ही रास्ता है। वो क्या है? और जब विटामिन D3 गड़बड़ होता है ना, जब हम पागल अवस्था में जाते हैं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, तो बेहोश होते हैं। गुरुजी ने एक भस्म दे दी थी, कुछ नहीं, किसी की छाया पड़ गई है, 2 चुटकी वो भस्म डाल दे इसके मुंह में और वो ठीक भी होता है। और विटामिन D3 या मानसिक रोग जब कम होते हैं तो उसके अंदर जो आधुनिक केमिकल घटक है, मैं दोनों ही तरीके से बात करता हूं, शास्त्रीय प्रमाण से भी, शास्त्रीय सम्मत से भी और आधुनिक सिस्टम से भी। वो एक केमिकल घटक है जिसका नाम है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। हमारे शरीर में 2 चीजें हैं, अम्लीयता और क्षारीयता। अम्लीयता और क्षारीयता। हमारा अब जो है ना, अम्ल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसको अगर हम सीधे सी बात में कहूंगा तो गैस, एसिड, एसिडिटी, यानी अम्लीयता। क्षारीयता कम हो रही है। क्षारीयता को और अगर हम विस्तृत करेंगे तो क्या कह सकते हैं? आप सब लोगों में से कोई अगर बता सके। क्षारीयता यानी चिपचिपापट नहीं, यानी बिखराव नहीं हो आपस में हर वर्ग। जैसे कि ये फूल है, अगर इसके बीच में स्पेस है तो ये अपनी स्थान पर क्रिया कर सकता है। अगर इसके अंदर स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर अगर क्षारीयता है यानी स्पेस है, तो हर अंग, चाहे वो मन, भाव, विचार हो या फिर हमारे अंग हो, कर सकते हैं। और उसका जब हम बेहोश होते हैं, ध्यान रखना, या ये सीधी सी भाषा में कह लें कि किसी प्रेत छाया है, तो फिर उस अंग को, किसी भी एक अंग को जब स्पेस नहीं मिलता है, ध्यान रखना, ब्लॉकेज जब पूरा होता है तो व्यक्ति धड़ाम से बेहोश होता है। सीधी सी आधुनिक भाषा की मैं बात करूं और आधुनिक सिस्टम में की बात करूं तो वो है एक फास्फोरस। और फास्फोरस जब आपके बॉडी में कम होगा तो आप जो पीछे बीत गया, ध्यान रखना, जो पीछे बीत गया
उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। और इस समय 80% लोग पीछे, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या कि बीती ताय बिसार दे, आगे की सुध कहते हैं ना। और जिसका वर्तमान ठीक है और उसका भविष्य अपने आप सक्षम और अच्छा होगा। तो बीती ताय बिसार दे की जो समस्या है, जो भाव विचार और बीमारी है, जैसे कि मैं उसी एक बात कर लूं, जब बीती हुई चीजें आपको बार बार परेशान करती है और बार बार याद आती है, तो वहां पर आपको शुगर का, डायबिटीज यानी कोई भी बीमारी असाध्य होती है, ठीक ना होने वाली। शुगर का रोगी, आप सब लोग सोचो, जब हम किसी भी बीती हुई चीज पर बार बार सोचेंगे तो ऐसा रोग आपको होगा। तो शुगर के रोगी भी 3 तरीके के होते हैं, और शुगर के ही नहीं, हर उस असाध्य बीमारी के। एक वो लोग जो बीते हुए के बारे में सोचते हैं, अगर उनको भी कोई बीमारी है तो एक दवाई क्या है? फास्फोरस। और जो आने वाला है, मुझे कहीं जाना है, मेरी टिकट हो गई, फ्लाइट हो गई, ट्रेन हो गई, बस हो गई, जहां जा रहा हूं वहां कुछ व्यवस्थाएं हैं, कहीं गाड़ी मिस तो नहीं, कहीं कुछ तो नहीं, कहीं कुछ तो नहीं, कहीं कुछ तो नहीं। अगर हमारे दिमाग में ये चल रहा है तो फास्फोरस की कमी नहीं है, फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। और अगर जो बीत गया तो वहां पर फास्फोरस, मैं बहुत एक लंबा विषय है, ये कितना सच है कितना झूठ है उसके लिए भी मैं आपको एक प्रमाणिकता की बात करने की कोशिश करूंगा। ऐसा अगर आपके मन में चल रहा है तो निश्चित है कि फास्फोरस की कमी, और उस फास्फोरस जो है सबसे अच्छा जो है वो आपका राख के अंदर है। किसके अंदर है? राख के अंदर है। जो शरीर के किसी भी चिकनी पदार्थ को, यानी चिकनाई को, यानी गंदी चिकना को खत्म करता है, तुरंत और तत्काल न्यूट्रल करता है, बस उसका फॉर्म अलग हो जाएगा। जैसे कि हमारी एक परंपरा थी कि अगर दूध हमने पिया है और मुझे तत्काल बाहर जाना पड़ रहा है तो हमारी मां जाने नहीं देती थी। शायद आप लोगों के यहां भी हो कोई परंपरा। मुंह में क्या डालती थी? राख डालती थी, थोड़ी सी राख तेरे मुंह में डाल दो, यानी वो चिकनेपन को न्यूट्रल कर देती थी। तो हमारे जो शास्त्र हैं, बहुत बड़ा हथियार यही थे। हम अपने उन क्रियाओं को, उन शास्त्रों को और मंत्रों को भूल करके आज हम आधुनिकता की दौड़ में दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं और उलझ गए। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, ये वो ताम झाम, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब उसी के लिए अगर आप बीते हुए को ना सोचें, आपका मन ठीक रहे, आपका फास्फोरस ठीक रहे, आपका विटामिन ठीक रहे, आपको मानसिक तनाव नहीं आए, आप रिलैक्स रहें, तो उसका साधन सबसे अच्छा है। जिनको ज्यादा समस्याएं हैं उसके लिए क्या करना है कि यही अग्निहोत्र की राख को आप पानी में या फिर वैसे ही प्रयोग करें। ज्यादा आपको लग रहा है तो आप अपने घर के चूल्हे की राख, चूल्हे की नहीं, दूध किस में गर्म किया जाता है अपने यहाँ, उसको कौन सा पात्र बोलते हैं? बरोसी, जिसमें उपले डालते हैं ना, गोरसी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे उपले डालते हैं ना, मैं उसका प्रमाण दूंगा। उपले डालते हैं, उस उपले की जो राख होती है ना बहुत सारी, उसका हम कहां प्रयोग करते हैं? कहां करते हैं? कुछ फसलों पे करते हैं या नहीं? क्यों करते हैं? उसमें खाद लगती है या मौसम से वो रक्षा करती है। बदलते हुए मौसम का प्रभाव फसल पर नहीं पड़े, लेकिन वो जड़ों में कोई प्रभाव नहीं करती है। जड़ों में प्रभाव करती है सीधा गोबर, सड़ा हुआ गोबर, और मौसम का प्रभाव नहीं पड़े। इसका मतलब मौसम की प्रधानता क्या है और रोग क्या है, पहले तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि गैस, एसिड, एसिडिटी और अफारा बारिश के दिनों में ज्यादा होता है या सर्दी के दिनों में? कुछ पता आप लोगों को कब ज्यादा होती है? बारिश के दिनों में। थोड़ा भी अगर खा लिया तो, अगर ऐसा ही सर्दी के दिनों में होने लगे तो हमें बीमारी है। अभी हम सब लोग यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, रिलैक्स है।
अगर यही आपका नवंबर और दिसंबर का महीना होता तो क्या संभव है? सिकुड़ के बैठते, छत के नीचे बैठते। तो ये जो हमारा शरीर का सिकुड़ना और रिलैक्स होना, ये किस पर निर्भर है? मौसम पर। और मौसम का कोई प्रकोप नहीं पड़े किस पर? फसल पर। उसके लिए क्या है? राख उस पर ज्यादा डाली जाती है और इस पर ना कोई प्रभाव पड़े तो इसका प्रयोग भी हम करते हैं। रास्ते अलग अलग हैं। वही अग्नि को शांत करता है पानी, गर्माहट को या आग को, और वही गर्म गाड़ी को शांत कौन करता है? पंखा। तो देश काल परिस्थिति अनुसार तो ये जो चीजें हैं राख, इसके माध्यम से जो बर्तन हमारे मांजे जाते थे आज के 20-30 साल पहले, क्या साबुन से माने जाते थे क्या? तो जो बर्तन के पास साबुन नहीं जाना चाहिए, और साबुन के अंदर होता है झाग, जिस झाग में होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा गुण होता है सूर्य के अंदर। और जो आजकल चला था ना सैनिटाइजर, बहुत ज्यादा सबने सुना ही होगा, उसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है। कौन सा? मानव निर्मित और प्राकृतिक सूर्य के अंदर होता है। और जब विटामिन D3 और B12 की बात होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि सूर्य की रोशनी में, कहते हैं ना, आप कितने भी बैठो नहीं आएगी। क्योंकि अगर साबुन के माध्यम से, बर्तनों के माध्यम से साबुन अगर आपके पेट में गया तो बैठ तो जा रहा है ना हाइड्रोजन, गुण कहां से एक्सेप्ट करेगा? तो मानसिक तनाव और असाध्य बीमारियां सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एग्रीमेंट साइन के साथ में मैं करने की हिम्मत रखता हूं। प्रमाण के लिए आप सीधा फेसबुक या यूट्यूब पर डालेंगे आचार्य ब्रजमणि शास्त्री या फिर पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, ठीक है। ये रोशन भाई के पास कुछ कार्ड वगैरह भी है, आप चाहें तो वो ले लें। पहले बार देखो क्या 7 दिन में डायबिटीज रिवर्स हो रही है, पहले ही दिन से, और कोई मेडिसिन नहीं। मैं क्या करता हूं कि उस व्यक्ति को जो है डायबिटीज से, सर्वाइकल से, सेल्फ डिस्क से, माइग्रेन से, जो उसकी समस्याएं हैं वसरते करे। ऐसा नहीं कि जब तक अटक रही है तब तक 1 दिन तो 2 दिन तो कर लिया और फिर बच गए। गोलियां कब तक खाते हो? सिर्फ बर्तन में राख हो, उसी से धुले, और उसका अगर आप भोजन डाल के ले रहे हैं तो विदिन 7 डेज आपका ब्रेन न्यूट्रल होगा। और फिर भी अगर कोई चाहे कि नहीं एग्रीमेंट साइन के साथ में मुझे करना है, तो प्रशांत भाई को पकड़ लेना और एग्रीमेंट साइन कर लेना। पर 10, 20, 50 लाख से कम नहीं। अगर ना ठीक हो तो मेरे ले जाना, अगर हो जाए तो अपने छोड़ने चाहिए या नहीं? करेंगे क्या? सिर्फ इतना ही करेंगे, या तो राजी राजी अपने घर में ये मान लो, और नहीं तो यहां आके मान लो। 2016 में आया था, लगभग 800-900 पेशेंट यहां देखे थे, एक का भी फीडबैक ना नहीं किया, बस वो फोफट में हमने कर दिया था 100-200 रुपए में। और आज ये ट्रेड हमने थोड़ा सा बदला है। बदलने का मतलब फीस नहीं ज्यादा लेंगे, नहीं आपसे, घबराओ नहीं, करवाएंगे आपसे ही, थाली वो मजवाएंगे। और फिर भी अगर लगे कि ये नहीं कर सकते हैं तो आज से ही शाम को जो राख है आपके घर में, इन हाथों में लगा लेना। ये जब लास्ट में आप सोने जाए, सबसे लास्ट में इन हाथों में लगा के, और इन पैरों में आप लगा लेना, सिर्फ इतना, और उसको झाड़े नहीं, धोले नहीं, सोना शुरू कर दीजिएगा तो भी आप बच जाएंगे। आप सिर्फ 2 दिन करके ही देख लो। तो अग्निहोत्र अगर कर रहे हैं तो गंध भी आपको मिलेगी, और बैठेंगे तो शरीर से प्रणाम करने से क्या फायदा है? क्योंकि हम उस युग में जीते, प्रणाम जब करते हैं हाथों में भी हमारे 5 तत्व हैं, इस तरीके से स्पाइन हमारी सीधी होती है। ये जो कुछ परंपराएं थी हमारी भारतीय संस्कृति की, ये हमने भुला दिया, और उन्हीं परंपराओं के माध्यम से, अगर आप हमें यूट्यूब पर देखेंगे, मैं यही करता हूं 7 दिन 5 दिन के शिविर में। और अभी भी मैं एक शिविर ही हमारा है जयपुर में, आज खत्म हुआ है, कल ही हमारा जोधपुर में है। कभी अगर आपको स्वाद चखना है तो पहले वहां आ जाओ। और अगर आप सब लोगों को प्रमाण देखना है तो प्रशांत भाई से संपर्क करके 5 दिन यहां भी देख सकते हो। दवाई कोई नहीं, गोली कोई नहीं, अपने आप को सुधार लो। एक सवाल है,
कि आपको जो भोजन पसंद नहीं है, मान लीजिए आपको ककड़ी खीरा या दही पसंद नहीं है, या खीर पसंद नहीं है, या दाल पसंद नहीं है, आपको उसका नाम लो कि भैया ये खाओगे दाल, कितनी जल्दी उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा, अच्छा और बुरा नाम सुनते ही दिखाई देगा कि नहीं। और दवाई नहीं, खा ली, उसका प्रभाव तो कुछ महीनों के बाद आ सकता है, कुछ घंटों के बाद आ सकता है। लेकिन जो पसंद नहीं है वो अगर आपको नाम भी लिया तो दवाई बदलनी चाहिए या भोजन? भोजन पहले बदल दो। भोजन अगर नहीं बदला तो असंभव है कि दुनिया में अगर भगवान भी आएगा आपकी मदद करे, कोई नहीं कर सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा औषधालय केंद्र अगर कोई है, और महीनों ये कथाएं चलती रहेगी, इससे तो कोई लाभ देखो विशेष है नहीं। काम की बात कुछ करी जाए और